Welcome everyone. We are excited to have you here for today's event. Before we get started, we will love to get to know our audience a bit better. So please take a moment to introduce yourself in the chat box and let us know your name, where you are from, and one thing you are excited to learn or discuss today. Introducing yourself in the chat is a great way to connect with all of you. Share your interests and experiences and create a sense of community. So don't feel shy and feel free to say hello. We will take a few minutes to ensure all participants have joined and then begin the event. Thank you. And I request you all to please maintain the decorum throughout the event. Thank you. So hello everyone. Am I audible? If I am, then write yes in the comment section. Okay. So first, let me introduce myself. Thank you, Pearl, for introducing me, and thank you, Sahil sir and Divakar sir, for giving me this opportunity to take a session on ChatGPT. So my name is Ananya Agrawal, and currently I am in third year in GL University, Mathura. As I am having keen interest in the web development and machine learning too, so I am also exploring the field of the ChatGPT, that is Introduction to Prompt Engineering. Apart from this, I have solved 400 plus questions of TSA on different platforms, and currently I'm interning at Problem Center Intern at Imeca, and I'm a technical content writer at Codeit. So let's begin the session. So I hope ChatGPT. I know that you have heard this word, as many of you are hearing about this word ChatGPT. सो मैं दोनों लैंग्वेज में इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगी बिकॉज आई नो माइट बी समटाइम इट हैक्टिक हो जाता है कि हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें. सो चैट जीपीटी के बारे में हम सभी ने सुना है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भी सुना हो, तो आज हम जान जाएंगे.
तो चैट जीपीटी सबको पता है, एक ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। तो आज हम इस चैट जीपीटी के बारे में ही जानेंगे। तो आप सब में से चैट जीपीटी किस किस ने यूज किया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। Abhishek has heard about ChatGPT and के सुवोम ने किया है और ओके। तो आज बेसिकली हम इस सेशन में चैट जीपीटी की आर्ट को सीखेंगे कि मीन्स सबसे बड़ी गलती हम सब लोग क्या करते हैं चैट जीपीटी के यूज करते टाइम, कि हम चैट जीपीटी को एज ए गूगल यूज करते हैं। मीन्स व्हाट आई जस्ट वांट टू बी से दैट कि जैसे भी हमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन मन में आता है, तो हम क्या करते हैं उसको सिंपल राइट कर देते हैं गूगल पे, और वही चीज हम चैट जीपीटी पे करते हैं। अब इधर मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि अगर हम गूगल पे राइट करते हैं तो आप सबको क्या दिखता है, एक आपने कोई भी क्वेरी लिखी और उसके मल्टीपल लिंक्स आपको विजिबल होते हैं, बट आपको अब उन सबको एक्सप्लोर करना पड़ता है। हम मोस्टली सबसे पहले ही वाला लिंक क्लिक करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसी में होगी, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स विजिटेड होता है, राइट तो कई बार हो सकता है जो हम डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो नहीं मिलता हमें फर्स्ट वाले लिंक पे, तो हम बाकी सारे लिंक्स को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी डिजायर्ड आउटपुट ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑल आर अनफेमिलियर विद द आउटपुट विच वी गॉट वेल सर्चिंग इट ऑन अ गूगल। फिर हमारे पास चैट जीपीटी आया, तो हमने चैट जीपीटी पे भी वही सेम क्वेरी डाली। हाँ, कहीं ना कहीं वो सही आउटपुट दे देता है, बट स्टिल नॉट अप टू द मार्क देता है। तो ऐसा हम किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखें या किस तरीके से क्वेश्चन लिखें जिससे जो हम चाहते हैं वो हम वी विल गेट अबाउट दिस। और चैट जीपीटी को हम क्यों यूज करते हैं, सो दैट वी विल गेट डिजायर्ड आउटपुट और हम कम समय में अपना ज्यादा काम कर पाए और स्मार्टली वर्क कर पाए, क्योंकि आजकल कोई ज्यादा काम नहीं करना चाहता और वी आर सो मच बिजी इन आवर शेड्यूल कि हमारे पास हर चीज टाइम नहीं है कि स्केच से लिखें, स्केच से बनाएं। तो आज हम चैट जीपीटी की वही आर्ट को सीखेंगे कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करें कि हम अपना काम फ्रूटफुल कर सकें। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले चैट जीपीटी को जानते हैं थोड़ा कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी इज अ प्री ट्रेन लैंग्वेज जनरेशन मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ये सब मैंने पहले बोला था। इट यूजेस डीप लर्निंग टेक्निक्स टू जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इनपुट इट रिसीव्स। अब हम ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ते, वो सब आप पढ़ लेना। मैं ये बताना चाहती हूँ, चैट जीपीटी को एक हमने मॉडल बोला है। चैट जीपीटी मीन्स एक प्री ट्रेन मॉडल है। प्री ट्रेन मॉडल मतलब कि हमारे पास काफी सारा डेटा है, इनपुट इंटरनेट टेक्स्ट बेस्ड डेटा और काफी सारे फॉर्म में डेटा है, वी कांट इमेजिन दैट। और जो चैट जीपीटी मॉडल जो ट्रेंड है दैट इज ट्रेंड ऑन टिल 2021, राइट। तो ये इतने ज्यादा डेटा पे ट्रेंड है कि हम इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे इट विल गिव आउटपुट। अब वो डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज करता है, मीन्स ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। फिर एमएल करते हैं, देन वी यूज टू बी डीप लर्निंग, देन एनएलपी। इन एनएलपी वी विल यूज टू बी लर्न अबाउट सो मेनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो वो थोड़ा हमारा टेक्निकल आ जाएगा, बट आज हम इस सेशन में चैट जीपीटी को एफिशिएंटली कैसे यूज करें बस हम आज उतना सीखने वाले हैं। तो चैट जीपीटी में ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या है, मींस वी आर ह्यूमन, वी आस्क द क्वेश्चंस टू अ कंप्यूटर इन आवर लैंग्वेज, वी ऑल नो। तो हम उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछें कि जो हम आंसर चाहते हैं या जिस तरीके का हम उससे आउटपुट चाहते हैं वो हम रिसीव कर सकें। तो आज हम यही देखने वाले हैं चैट जीपीटी में। तो चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है आई होप यू ऑल नो, बट स्टिल विल गो थ्रू द सेशन। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, एंड इफ वी आर अ यूजर देन वी विल यूज टू बी क्लिक ऑन द लॉगिन, एंड इफ वी आर have want made the account with ChatGPT, then we will click on the sign up option. After that, this scenario will come and you should have to be write your credentials, and then you will get a interface like this. So this is the final interface which you all must get, right? तो अब हम बात करते हैं इधर, you all can see that we are having two versions of ChatGPT, that is GPT 3.5 and GPT 4, right? तो GPT 3.5 की अगर मैं बात करती हूँ तो GPT 3.5 is a freely version and can be accessible by anyone, means it is a open source. मैं भी यूज कर सकती हूँ, आप भी यूज कर सकते हो, all over the world it is freely accessible. But GPT 4 is a pro version or the premium version of the ChatGPT. अब we all know that in this world each
part has two things. One is pro version and one is basic version. Obviously, if I count or tell about the features of the GPT-4, it is 10 times more intelligent than GPT 3.5. ओके, इंटेलिजेंट है, अच्छा है, बट आज हम जीपीटी 3.5 को ही इसी तरीके से मास्टर करेंगे कि हमें जीपीटी 4 की नीड ही नहीं पड़ेगी. अगर मैं कुछ फीचर्स बताऊं जो जीपीटी 4 में प्रेजेंट है और जीपीटी 3.5 में नहीं है, तो वो ये फीचर्स हैं कि जीपीटी 4 में हमारे पास काफी सारे प्लगइन्स होते हैं. उसके बाद हम इमेज को सेंड करके उससे कुछ भी इनपुट रिसीव कर सकते हैं और दे सकते हैं. हम जीपीटी 4 में अपना बार कोड भी खुद क्रिएट कर सकते हैं. जीपीटी 4 के पास ज्यादा मेमोरी होती है, मीन्स जीपीटी 3.5 की इतनी मेमोरी वो ज्यादा भी है. तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, फिर उसके बाद 2-3 पूछोगे, तो उसकी मेमोरी है बट शॉर्ट टाइम मेमोरी है. लेकिन जीपीटी 4 की लॉन्ग टाइम मेमोरी है. दूसरी चीज ये है, जीपीटी 4 बहुत ज्यादा मॉडल्स पे इतना ज्यादा ट्रेंड है, जीपीटी 3.5 से भी ज्यादा. इसी वजह से वो जीपीटी 3.5 से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है. जो लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, आई वुड लाइक टू बी टेल यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी GPT 3.5 will give wrong answer for the mathematical questions and the coding questions too. But this can't be seen in the case of the GPT-4. GPT-4 सारे आंसर्स को एक्यूरेट देता है क्योंकि वो इतने ज्यादा मासिव अमाउंट डेटा पे ट्रेंड है कि GPT 3.5 इसीलिए वो आंसर्स को गलत देता है. चलो, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, अभी मैंने नहीं बोले, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दोज फीचर्स दे कैन सर्च इट ऑन गूगल. सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रॉम्प्ट्स के बारे में, क्योंकि आज हम पूरे लेक्चर में प्रॉम्प्ट्स ही सीखेंगे. प्रॉम्प्ट्स की टेक्निक्स क्या होती हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉम्प्ट. सो वी ऑल यूज्ड टू बी आस्क अ क्वेश्चन. हम चैट जीपीटी पे कुछ भी लिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू चैट जीपीटी. तो वो जो आस्किंग अ क्वेश्चन टू चैट जीपीटी है, उसे ही टेक्निकल वर्ड में प्रॉम्प्ट बोला जाता है. मीन्स वी आर एंटरिंग इन अ प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी, और मीन्स गूगल पे सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. अगर वही क्वेश्चन हम चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं तो उसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है. Prompt involve instructions and context passed to a language model to achieve a desired task. इधर एक आपने वर्ड सुना होगा कॉन्टेस्ट. इसको थोड़ा सा मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मींस हम एक सिनेरियो उसे देते हैं, एक कॉन्टेस्ट पास करते हैं मॉडल को, क्योंकि वो एक लैंग्वेज मॉडल है, टू अचीव आवर डिजायर्ड टास्क, द आउटपुट विच वी वांट टू गेट दैट. एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब भाई सेशन का नाम ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रॉम्प्ट्स एफिशिएंटली टू यूज लैंग्वेज मॉडल्स फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा समझ आ गया. अब आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है. तो जैसा मैंने बोला, आर्ट ऑफ राइटिंग द प्रॉम्प्ट इज नोन एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन शॉर्ट. अब देखो, जैसे ही चैट जीपीटी मार्केट में आया, सबसे पहले चैट जीपीटी इवॉल्व हुआ था 2018 में. फिर वो इतना ज्यादा, बस वो ओनली इंटरनेट टेक्स्ट बेस्ड डेटा पे ट्रेन था, तो वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था. फिर उन्होंने सोचा, ओपन एआई वालों ने काफी इसके ऊपर वर्क किया, फिर उन्होंने 2019 में उसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया. और अब आप देख ही रहे हो कि चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट होता जा रहा है, क्योंकि वो जैसे जैसे मॉडल को ट्रेन कर रहा है और जैसे जैसे हम लोग उस पर इनपुट देते हैं, वो डे बाय डे इंटेलिजेंट होता जा रहा है चैट जीपीटी. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक न्यू जॉब आई है मार्केट में. दिस इज अ यूएस बेस्ड जॉब, एंड विद द हेल्प प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या कैरियर बनाना चाहते हो, तो 3 लाख पर मंथ यू कैन मेड बाय सिटिंग एट होम विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियर का क्या काम होता है मैं ये भी बता देती हूँ. प्रॉम्प्ट इंजीनियर को सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिखने होते हैं एंड प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने होते हैं. मीन्स उसे ऐसे ऐसे चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछने होते हैं कि वो एट विच प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी विल गिव द रॉन्ग आंसर, एट विच प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी विल स्टक or give wrong answer. So art of writing prompt is only just the work of the prompt engineering. Although you should have to be learned or understand the framework behind the chat GPT and learn about the large language models too. तो वो सारा काम prompt engineer का होता है. अगर किसी को prompt engineer बनना है तो वो prompt engineer वाली फील्ड में भी जा सकते हैं, जो काफी इवॉल्व हो रही है. तो prompt engineering is an AI concept of how to talk to an AI system like ChatGPT. Prompt engineering का काम ओनली ChatGPT से ही बात करना नहीं होता. काफी सारे ऐसे, अभी जैसे आपने बार्ड सुना होगा जो गूगल का है, तो काफी सारे ऐसे जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करना होता है. अब प्रॉम्प्ट्स हम लिखना सीख रहे हैं इस सेशन में, तो सबसे पहले हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, राइट? हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को पहले जान लेते हैं, फिर हम उसे लिखेंगे.
ठीक है, गिव द डायरेक्शन ऑन टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मैं उस पर लिखती हूँ प्रॉम्प्ट की डिफाइन अ कंप्यूटर, वो मेरे को कंप्यूटर डिफाइन करके दे देगा। अब वो हो सकता है उसने कंप्यूटर को मेरे को डिफाइन करके दिया बहुत हाई टेक्निकल लैंग्वेज में जो मेरे सर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि मैं तो अभी बस ओनली 10 ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरे को इतनी टेक्निकल बातें समझ नहीं आती। अब मैं लिखूंगी कि अब मैं अगर उसे प्रॉम्प्ट इस तरीके से लिखूंगी कि आई एम अ टीचर एंड आई वांट टू एक्सप्लेन टू डिफाइन अ कंप्यूटर टू अ 5 ईयर स्टूडेंट, तो अगर मैं इस तरीके से उसे पर्पस बना के दूंगी या कॉन्टेस्ट बना के दूंगी तो वो मुझे उस लेवल से मेरे को कंप्यूटर डिफाइन करके देगा। अगर हम उसे सिंपल लिख देते कंप्यूटर तो वो भी बता देगा कंप्यूटर क्या है। मैं बोलती हूँ कि उसे सिनेरियो की मुझे कंप्यूटर डिफाइन करके दो इन सिंपल लैंग्वेज, वो भी बता देगा। तो हमें उसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके कंटेस्ट लिखना पड़ता है, तो वो हमें उसी तरीके से बताएगा। तो सेकंड मेरा पॉइंट क्या है, शेयर द पर्पस ऑफ द कंटेस्ट। अब थर्ड वाले पे आते हैं कि इंक्लूड एरियाज ऑफ फोकस और ऑडियंस चैलेंजेस। अब इसकी बात कैसे करते हैं, एरिया ऑफ फोकस वर्ड को पकड़ते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ फोकस मतलब मेरा फोकस क्या था कॉन्टेस्ट में, कि मेरा एरिया फोकस है 5 ईयर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर वर्ड को समझाना। तो मैंने इधर कंप्यूटर से ज्यादा 5 ईयर स्टूडेंट की स्टूडेंट्स पे फोकस किया, क्योंकि मैं वो जो कंप्यूटर है वो किसको समझाना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को, और उनकी एज ग्रुप क्या है 5 ईयर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगर हम यूज एक्ट एज सेट द इमेज स्टेज, मींस एक्ट एज मतलब मैं चैट जीपीटी को बोल रही हूँ, तो मैं लैंग्वेज मॉडल की तरह नहीं बनना। मैं चैट जीपीटी को बोल रही हूँ कि तुम टीचर बन जाओ थोड़ी देर के लिए, यू शुड हैव टू बी एक्ट एज अ टीचर। इधर जो एक कीवर्ड है एक्ट एज अ, ये यूज हो रहा है, तो वो अब टीचर बन गया। टीचर कैसे स्टूडेंट्स को समझाता है, एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके समझाता है, तो चैट जीपीटी भी हमें उसी तरीके से दिखाएगा। अभी मैं आप सभी को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। अब डोंट इंक्लूड टू मच इन्फॉर्मेशन। अब कई बार हम क्या करते हैं, अपना कॉन्टेस्ट इतना अच्छा बनाने के लिए इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कर देते, तो भाई वो मॉडल है, वो ट्रेंड हुआ है, तो कई बार वो इतने ज्यादा सिनेरियोस को लेके कंफ्यूज हो जाता है। तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे देनी है कि हमारा जो चैट जीपीटी मॉडल है वो कंफ्यूज हो जाए। अगर उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते हैं टू रिफाइन अ प्रॉम्प्ट, मतलब हम उसके बाद रीजनरेट का एक और ऑप्शन आता है, वहां हम उसे दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर हम उस कॉन्टेस्ट को रिफाइन कर सकते हैं। इतना सबको समझ आया तो राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। अगर सेशन थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो आप सभी मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगी। आप सभी अपने फीडबैक दे सकते हैं। बाकी जिसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे, क्योंकि अभी मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, वरना मैं बीच में भी ले लूंगी। अगर किसी को अभी तक कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई होप ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके राइट, अब बात करते हैं, अब प्रॉम्प्ट विदाउट अ टास्क मे नॉट जनरेट मीनिंगफुल आउटपुट, इन कंट्रास्ट अ टास्क विदाउट अ कंटेस्ट कुड क्रिएट स्टिल प्रोड्यूस समथिंग रिलेवेंट इवन इट इज नॉट एज प्रिसाइज। अब मेरा इसका क्या मतलब है, छोड़ते हैं थ्योरी जो लिखी, समझ तो आ भी नहीं रही, मुझे भी नहीं आ रही, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि अ प्रॉम्प्ट विदाउट अ टास्क मींस, अ प्रॉम्प्ट विदाउट अ टास्क मतलब मैंने आपको भी बताया कि प्रॉम्प्ट किसे बोलते हैं, तो मैंने उससे प्रॉम्प्ट बोला कि गिव मी अ 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने उससे ये बोला कि ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत चीजों के होते हैं, मुझे वेब डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, मुझे जिम ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, मुझे कुकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, बट मैंने उसे तो बताया नहीं मुझे किस चीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए। तो वो उससे सपने आ रहे हैं क्या कि वो किस चीज का मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, तो हमें उस चीज को वी शुड नीड टू बी एलाबोरेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रिसाइज मैनर। मीन्स उसने क्या बोला, प्रॉम्प्ट विदाउट अ टास्क may not generate meaningful output, means we are not providing a task to a chat gpt so it will generate a random output। obviously उसका काम है आउटपुट जनरेट करना and he is generating the output, but वो हमें देखना है कि it is generating meaningful output for me or not generating meaningful output for me। so अगर हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वी मस्ट स्पेसिफाई कि गिव मी अ 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर XYZ, जिसके लिए भी हमें सर्च करना है। अब आगे बढ़ते हैं।
सपोज अभी हम सभी ये सारी चीजें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चैट जीपीटी के थ्रू भी करके दिखाने वाले हो। थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं इसका सीन। सपोज आई वुड सिंपली आस्क अबाउट द जावा स्क्रिप्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कॉन्टेक्स्ट। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आई नो सबको पता है जावा स्क्रिप्ट क्या है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैं इधर HTML लिख दूं या CSS लिख दूं, कोई भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दूं, तो वो मुझे बता देगा कि भाई ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मेरे को जावा स्क्रिप्ट पूछ के करना क्या है, ये तो मुझे भी पता है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं यही तो चाह रही हूँ कि जावा स्क्रिप्ट का वो मेरे को रोड मैप बता दे, ताकि मैं ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूँ। जैसे रूबी एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं आती, तो मैं उसका रोड मैप ही तो सीखना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू बी अंडरस्टैंड द रोड मैप ऑफ द लर्निंग द रूबी लैंग्वेज। सो व्हाट आई विल से दैट कि हमें उसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आगे वाली स्लाइड में पहले जाते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, you all must see, I am a student and I want to learn JavaScript. मैं JavaScript सीखना चाहती हूँ। Give me a complete roadmap to learn the JavaScript. अब इधर आप सभी देख सकते हैं कि उसने कितना अच्छा आउटपुट दिया है कि सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट करना है। मीन्स बड़ा आउटपुट था, स्क्रीनशॉट में छोटा ही आया। दूसरा फिर वो फंडामेंटल्स बोलेगा और आगे उसने पूरा रोड मैप बना के दिया है। अभी भी मेरे का थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हुई यार, उसने रोड मैप तो बना के दे दिया। अगर वो ऐसा हो कि मैं 30 दिन में जावास्क्रिप्ट सीखना चाहती हूँ, 30 दिन का रोड मैप बना के देते तो कैसा है। और हर डे का ईच, मेरे को ये भी नहीं पता, हम जैसे क्या होता है कुछ भी नई चीज सीखते हैं तो हम सभी अपने एक रफ टाइम टेबल या रोड मैप बनाते हैं कि आज मैं एक हफ्ते में इतना कवर कर लूंगा, दूसरे हफ्ते में उतना कवर कर लूंगा। तो हम हाफ एन आवर वेस्ट कर देते हैं वो प्लान करने में। लेकिन चैट जीपीटी आप लोगों का टाइम सेव कर सकता है ऐसे। अब मैंने क्या लिखा, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट टू, मैंने उसे स्पेसिफाई कर दिया। जिसको 90 दिन में सीखने वो 90 लिख देना, जिसको 100 दिन में सीखने वो 100 लिख देना। वेरिएबल है। अब give me a complete 30 days roadmap to cover the complete JavaScript and I want to learn the JavaScript to cover and I also want to learn or complete one project in that for better understanding। मैंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया। अब देखो हमारा कितना अच्छी तरीके से आउटपुट आया है ना। डे 1 को आपको ये करना है इंट्रोडक्शन, डे 2 को आपको सेटिंग और डे 3 को ऐसे। ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतना सब नहीं पढ़ना चाहती। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन एंड आई वांट दैट इट शुड डिस्प्ले इन द टैबुलर फॉर्मेट। मैंने उससे लिख दिया कि डिस्प्ले द अबव 30 डेज टाइम टेबल इन द टैबुलर फॉर्मेट। उसने मुझे इस तरीके से प्रॉपर टेबल बना के दे दी। अब मैं इस टेबल को कॉपी करके अपने पास एक सेव करके रख सकती हूँ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इससे पहले मैंने क्या लिखा था, हमें प्रोवाइडिंग करने रिलीवेंट कंटेंट को, तो जिसके लिए हमें 2 फॉलोअप क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना होता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। अब जैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसर की तरह सीखना चाहती हूँ या प्रोफेसर हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो वो उस तरीके से मेरे को एग्जाम्पल देगा ताकि मैं प्रोफेसर हूँ और बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। या मेरे को कुछ चीजें समझ नहीं आती तो मुझे थोड़े स्टूडेंट टाइप के एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं ताकि मैं चीजों को समझूं, तो वो तुम्हें उस तरीके से कॉन्टेंट देना पड़ेगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार इतना कौन सोचे इंग्लिश तो, बट इसका भी आई ऑल्सो हैविंग द सोल्यूशन इन द अपकमिंग साइट्स। यू शुडंट नीड टू बी थिंक एनीथिंग, सब चीज आपको बनी बनाई मिलेगी। बस आपको अपना जो टॉपिक सर्च करना है, जिस टॉपिक के बारे में यू शुड नीड टू बी गेट टू नो अबाउट इट, बस उस टॉपिक को एंटर करना है। सारा कॉन्टेस्ट भी बना बनाया मिलने वाला है आगे। इतना सोचना ही नहीं है कि मैं स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ, वो सब आपको बस चेंज करना है। बाकी पूरा सेंटेंस कंटेस्ट की फॉर्म में उसे आपको लिखा पड़ेगा। दैट इज नोन एज अ प्रॉम्प्ट। इसीलिए मैं बोल रही थी कि सब चीज बनी हुई है, बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। इतना सबको समझ आया? ठीक है, ओके। ओके, किसी को अभी तक कहीं डाउट या सेशन फास्ट हो रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है सेशन में? आई होप। ओके, ठीक है सौमिक। ओके, थैंक यू सौमिक फॉर कंफर्मेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब पहले चलो मैं पोजीशन ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ आपको। आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी सारे मीट में कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से या एनी बैकग्राउंड किसी से भी हूँ, बट वो हर किसी को एट द एंड इंटरव्यू देना पड़ता है अपनी लाइफ में।
सेकंड ईयर वालों थर्ड ईयर में देना पड़ेगा, थर्ड ईयर वालों को फोर्थ ईयर में। तो अब हम चाहते हैं कि कोई हमारा इंटरव्यूअर बन जाए, हमसे क्वेश्चन पूछ ले। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, नाउ आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग एन इंटरव्यू एंड नाउ आई जस्ट वांट टू बी टेस्ट माई सेल्फ कि हाउ मच नॉलेज आई एम हैविंग। तो उसके लिए अब क्या करें, अब मैं चाहती हूँ कि मुझसे भाई कोई क्वेश्चन पूछ ले और मैं अपनी नॉलेज चेक करूँ कि वेदर आई विल एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं चैट जीपीटी को अपना इंटरव्यूअर बना सकती हूँ। वो कैसे बना सकती हूँ, लेट्स सी दैट। आई वुड लाइक टू बी अब मैं चैट जीपीटी से बोल रही हूँ कि आई वुड लाइक यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर एंड आस्क मी द क्वेश्चन फॉर अ पोजीशन आई एम इंटरेस्टेड इन एंड आई विल अज्यूम द रोल ऑफ द कैंडिडेट. I would like you to respond as an interviewer. Please refrain from writing the entire conversation once exercise. इसने पूरा लिख दिया सिनेरियो, ठीक है। अब उसने मतलब अपना टॉपिक भी बताया बीच में, बस। अब आप सब बोलोगे इतनी इतनी इंग्लिश कौन लिखेगा, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते, इतना लिखना भी नहीं है किसी को। ट्रूली आई एम सेइंग, इतना हमें लिखने की है ही नहीं रिक्वायरमेंट, और ना ही हमें लिखना है। क्यों नहीं लिखना वो मैं बताती हूँ, आगे की स्लाइड्स पहले ले जाती हूँ मैं आपको, उसमें एक लिंक है उसके थ्रू मैं बताती हूँ। लेट मी टेक यू टू द, ये देख रहे हो, ठीक है। यहाँ हम सभी गए, ये पीपीटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी ग्रुप में, नो वरीज एट ऑल। हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ऑसम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब यहाँ तुम देखो, यू ऑल कैन सी कि मैं प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए इसमें बहुत सारे। अब मैं उसे चाहती हूँ इंग्लिश ट्रांसलेटर बन जाओ, इंटरव्यूअर। अभी हमने इंटरव्यूअर वाला देखा था ना, पहले हम यही वाला करते हैं। देखो उसने मेरे को लिखा एक प्रॉम्प्ट दिया है, आई वांट यू टू एक्ट एज अ पोजीशन ऑफ इंटरव्यूअर एंड आस्क मी द क्वेश्चन। तो माय फर्स्ट सेंटेंस इज, अब देखना वो बिल्कुल इंटरव्यूअर की तरह क्वेश्चन पूछेगा। पहले वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर दूंगी, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, फॉलो अप चलेगा। मैं दिखाती हूँ आपको ये करके, ठीक है। मैंने ये कर लिया, अब हम इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चैट जीपीटी है, मैंने इधर डाल दिया। अब चैट जीपीटी मुझसे क्या बोल रहा है, इंटरव्यूअर, हाय, वेलकम टू द इंटरव्यू, कैन यू प्लीज टेल मी लिटिल अबाउट योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड। राइट, सबसे पहले इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपने बारे में बताइए और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो, ऑब्वियसली जब आपको इंटरव्यू की तरह एक्ट करना है तो थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा कि माई सेल्फ दिस, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि वो फॉलो अप क्वेश्चंस, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको आंसर दोगे वो उसी के रिगार्डिंग ही फॉलो अप क्वेश्चंस करेगा। अगर आप आंसर बहुत शॉर्ट दोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो अप क्वेश्चन करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, इंटरव्यू के आगे सबसे पहला इंप्रेशन होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस हमें कैसे करना है। अगर हमने हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा किया तो कहते हैं ना 50% वर्क ऑलमोस्ट डन इन वाइल गिविंग एनी इंटरव्यू, राइट। तो अगर मैं इसमें सपोज लिखती हूँ, सपोज आई एम राइटिंग कि मैंने अपने बारे में लिख दिया, आई एम फ्रॉम। अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे देते हैं, देन विल आस्क टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट रेज्यूमे टू। हम चैट जीपीटी से ये भी कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एंड आई एम अ वेब डेवलपर, मैंने ये लिख दिया। अब वो मुझसे पूछेगा इंटरव्यू, हाय अनन्या, इट्स ग्रेट टू हैव यू, कुड यू प्लीज शेयर a specific project from your web development experience that you are particularly proud of, walk me to your role in that project and all। अब मुझे इधर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, थोड़ा सा इंट्रो लिखना है कि मैंने एक प्रोजेक्ट करा था ई कॉमर्स वेबसाइट का और उसमें मेरा रोल था उसका बैकएंड का, तो वो फर्स्ट बैकएंड के क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप यू ऑल मस्ट गेट व्हाट आई वुड लाइक टू बी सेड एट। इस तरीके से अपन अपना पूरा इंटरव्यू डिजाइन कर सकते हैं और थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप बैकएंड रोल के लिए जा रहे हैं तो बैकएंड के क्वेश्चंस पूछेगा, फ्रंट एंड के लिए जा रहे हैं तो फ्रंट एंड के लिए, XYZ जिस भी रोल के लिए आप प्रिपेयर हैं या जाना चाहते हैं, इट विल आस्क क्वेश्चन विद दैट। और ऐसा नहीं है सारे तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के ही पूछेगा, कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछेगा। व्हाट आई जस्ट मीन व्हाट बिहेवियरल क्वेश्चंस मींस, व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट। तो ये सारी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनीज में सारे पूछे जाते हैं, तो वो ये सारे क्वेश्चंस भी पूछेगा। अगर आप उससे चाहते हो कि हम स्टक हो रहे हैं तो वो आपकी हेल्प भी करेगा और आंसर भी देगा। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू दैट हाउ यू प्रोवाइड द कंटेंट एंड हाउ यू प्रोवाइडिंग द आंसर टू द चैट जीपीटी। I hope you all must get what I just want to be said at. If yes, then write yes in the comment section.
थैंक यू सर। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो मैंने जैसा बताया था कि अभी तो मैंने उसे इंटरव्यू बनाया था कि आप मेरे इंटरव्यूअर बन जाओ एंड आस्क मी क्वेश्चन विद दैट, ठीक है। अब जैसे इसने एग्जांपल में दिया था नोड जेएस बैकएंड के लिए दिया था, और वो एक रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर है और फुल स्टैक वेब डेवलपर है और आईओएस डेवलपर है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि मैं आईओएस डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड हूँ, बैकएंड हूँ, एक्स वाई जेड। अब ये मैंने इंटरव्यूअर का देख लिया, छोड़ो। अब मैं उस एक्सेल शीट की तरह काम करना चाहती हूँ। अगर मैं आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी एक्ट एज अ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हेल्पर, एंड नाउ आई वुड लाइक टू बी एक्ट एज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर एंड इम्प्रूवर। हम काफी सारे लोगों के साथ क्या एक प्रॉब्लम होती है, वी ऑल यूज टू बी गेट स्टक इन इंग्लिश। किसी के सामने हम इंग्लिश बोलने में बहुत घबराते हैं, वो आपको इंग्लिश बोलने की भी टिप्स देगा और उसके साथ आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हो इंग्लिश। ट्रैवल गाइड, हमें कहीं जाना है, उसका वो ट्रैवल मैप बना के दे देगा। प्लेगरिज्म चेकर भी है काफी अच्छी तरीके से। अब प्लेगरिज्म चेकर, काफी लोगों ने कहा होगा कि हम सब लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं एंड वी ऑल जस्ट यूज टू बी कॉपीड कंटेंट असाइनमेंट में कर देते हैं। अब फिर आप लोग कहते हैं टीचर को कैसे पता चल जाता है मैंने चैट जीपीटी से करा है। अगर आपने वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करा होता है, वो कॉपी करता है और फिर वो चैट जीपीटी से पूछता है दिस कंटेंट इज रिटन बाय यू, एंड देन चैट जीपीटी सेड इट यस दिस कंटेंट इज रिटन बाय मी, और फिर हम सब पकड़े जाते हैं कि हमने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दिया अपना असाइनमेंट। तो हम चैट जीपीटी का ही कंटेंट यूज करेंगे, लेकिन फिर हम चैट जीपीटी को दोबारा यूज करके उसे ऐसा प्लेगरमाइज कंटेंट कर सकते हैं कि हमें टीचर भी नहीं चेक कर पाएगा। बट हाँ, ये चीज गलत है, बट मैं बता रही हूँ कि अगर कई बार हमें बहुत जल्दी सिचुएशन हो तो हम यूज कर सकते हैं इसे। अब मैं चाहती हूँ स्टोरी टेलर, मेरा एक स्टोरी सुनने का मन कर रहा है। बहुत सारे पता है ऐसे लोगों ने, आपने देखा नहीं होगा, मैं तो काफी ब्लॉग्स वगैरह पढ़ती हूँ। स्टोरी टेलर मीन्स जो नॉवलिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो एक एक दिन में अपनी एक एक बुक पब्लिश कर रहे हैं अमेजोन पे, ओनली विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। वो चैट जीपीटी को एक कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करके देते हैं कि तुम्हें इस तरीके की स्टोरी लिखनी है, थोड़ा सा सीन बना के देते हैं और वो कंप्लीट स्टोरी लिख के दे देता है, और फिर वो 10 स्टोरी निकाली एंड देन दे जस्ट प्रिंटेड और उनकी पब्लिकली सेल हो रही है। तो इस तरीके से हम काफी कुछ अर्न कर सकते हैं चैट जीपीटी पे, ओनली जस्ट वी शुड हैव अ माइंड। ये सारे कॉन्टेस्ट आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अगर मैं इधर सारे बताऊंगी, डिबेटर बन सकते हो आप, उससे पूछ सकते हो, आप इधर सिंगर बन सकते हो, आप पोएम भी लिखवा सकते हो इवन चैट जीपीटी से, मैथ टीचर की तरह भी उसे ट्रीट करवा सकते हो। देयर आर मैनी ऑफ द प्रॉम्प्ट्स विच यू कैन यूज। डेंटिस्ट, कुछ भी, डॉक्टर की तरह वो आपको हेल्प करेगा, फाइनेंशियल, देयर आर मैनी, यू कैन ऑल। पासवर्ड जनरेटर की तरह भी एक्ट करेगा, वो आपको पासवर्ड जनरेटर का गेम बना के दे देगा। मैंने कल ही एक बना के देखा था, टू डू लिस्ट। देखो, सिंपल टू डू लिस्ट बना के देखी थी और फिर मैंने इसे खुद भी इस कोड पर चला के देखी थी और इसने मेरे को सिंपल एक बार टू डू लिस्ट बना के दी थी। देखो, मैंने इसे सिंपल पूछा वेरियस कि क्रिएट अ सिंपल टू डू लिस्ट विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। उससे मेरे को एचटीएमएल का कोड दे दिया, कॉपी करके लगा दो, सीएसएस का दे दिया और पूरा जावास्क्रिप्ट का दे दिया। मीन्स फ्रंट एंड पार्ट चैट जीपीटी कंप्लीट करके दे देता है। अब उसने बना के तो काफी सिंपल दी थी, बट अगर आपको उसे कस्टमाइज करनी है तो आप थोड़ा सा उसे इनपुट दे सकते हो कि मेरे को ये सेंटर में चाहिए, मेरे को कलरफुल चाहिए, मेरे को होवर मोड पे चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वही हम आर्ट आज सीख रहे हैं कि हम उसे कैसे प्रॉम्प्ट है कि हम अपना आउटपुट डिजाइन ले सकें। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द पीपीटी। अब ये काफी लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, बट मैंने काफी ट्राई किया है। अगर मैं बता दूं तो जैसे एक्ट एज अ समराइजर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यूजुअली न्यूज नहीं पढ़ते हैं आजकल के लोग, तो न्यूज का क्या होता है, तो हम ये कर सकते हैं, हम न्यूज का लिंक लिया, जैसे एक नासा की न्यूज थी तो मैंने क्या करा, उसे कॉपी कर लिया उसका लिंक विकिपीडिया से। अब मैं उससे बोल रही हूँ कि कैन यू प्लीज समराइज दिस फॉर मी, और वो मेरे को न्यूज समराइज करके दे देता और मैंने वो न्यूज समझ ली और पढ़ ली। सिमिलरली पता है, इसी तरीके से एक चैट जीपीटी का एक्सटेंशन आता है मर्लिन करके, अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हो तो जो यूट्यूब पे आप सभी वीडियोस देखते हो ना, काफी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस होती है, कौन सुने इतनी वीडियोस को, मतलब हमारी पढ़ाई की वीडियोस होती है, तो वो मर्लिन ना उसे समराइज करके दे देता और की पॉइंट्स दे देता, और वो आप उसे पढ़ना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना चाहते हो इस वीडियो में से, तो आप उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। इतना चैट जीपीटी एडवांस हो चुका है। अब कई बार कोडिंग में दिक्कत होती है, तो
स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं मिलता हमें, कई बार हमारे फ्रेंड्स मदद नहीं करते, तो चैट जीपीटी कर सकता है हमारा कोडिंग में मदद, कि मैंने ये कोड लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, अब मैं इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ अपने कोड को। तो आप अपने कोड को कॉपी करिए और उसे जस्ट पेस्ट कर दीजिए, और आपको सिंपल ये लिखना है कि मेरे को प्रूफ कर दीजिए। तो चैट जीपीटी हमारे कोड को भी ऐसे इम्प्रूव करके देता है। अब मैंने जैसे आपको सिंपल टू डू ऐप दिखाया था कि मैंने कैसे बनाया, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट, मैं उससे बोलती हूँ यूजिंग द HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो मेरे को एक सिंपल वेबसाइट बना के दे देगा। देखो, हम सभी लोग ये सारी वेबसाइट बनाने में कम से कम हम सबको 1 घंटा तो लग ही जाता प्रो से प्रो को इतना सोचने में, करने में। तो अब आप सभी देख सकते हो, आप पासवर्ड जनरेटर बना सकते हो, सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं, क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS। ठीक है, ये आप सभी मैंने दिखाया था, VS कोड पर चला के भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर वाला करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल कैलकुलेट बना के दे देगा। लेट मी डू दैट। ये देखो, टू डू लिस्ट बनाई थी, तो इसमें हो गया। ठीक है, अब मैं एक नया फोल्डर बना लेती हूँ, वहां आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, तो हम इधर कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हम वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी देखना कोड वर्क करेगा, बाकी हम उसे अपने लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। पहली फाइल का नाम index.html। ठीक है, दूसरे का style.css, उसमें फाइल का नाम स्क्रिप्ट डॉट, देखो फाइल का नाम भी वो लिख के दे रहा है styles.css, मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि उसने उधर से कनेक्ट किया होगा, और फिर हम इसे लिख सकते हैं script.js। ठीक है, अब हम ये हमारा कोड इधर से कॉपी करते हैं, कोड हमने इधर से कॉपी कर लिया, और फिर अब हम इधर लिखते हैं इंडेक्स वाली फाइल में इंडेक्स का कोड कॉपी कर दिया। ठीक है, मैंने स्टाइल करा था अपनी फाइल का नाम, तो मैंने इधर स्टाइल कर दिया। CSS अगर हम लेना चाहते हैं इधर से, देन वी टुक इट हियर, और स्क्रिप्ट और चेस की बात करते हैं तो ठीक है, ये देखो कितनी जावास्क्रिप्ट। तो हम इसे रन करा के दिखाते हैं, हमारा एक कैलकुलेटर बन गया। देखो, सिंपल कैलकुलेटर है जावास्क्रिप्ट के साथ, फुली 2+3। अच्छा, 2+3 से इसमें थोड़ा सा गलत दे रहा है ये, वो हम देख लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना सबको समझ आ गया तो। हाँ ठीक है,
अब जैसे कई बार हम आर्टिकल वगैरह लिख रहे होते हैं तो हम सब स्टक हो जाते हैं, तो हम उससे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि मैं इस आर्टिकल में स्टक हो गया हूँ, तो मेरे को आप सभी ये बता दीजिए कि इस आर्टिकल को कैसे लिखें, तो वो तुम्हें इस तरीके से सिनेरियो जनरेट करके दे देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मैं अच्छा एक्सटेंशन बताने वाली हूँ जिससे आप सभी का सारा काम बहुत ईजी होने वाला है। एक तो मैंने आपको गिटहब रेपोजिटरी के बारे में बताया था, जिससे आप चैट जीपीटी को जो बनाना चाहते हैं, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी, तो उस तरीके से वो उस तरीके से एक्ट करने लगेगा। अब ये एक्सटेंशन ऐसा, बार बार गिटहब रेपोजिटरी को कौन विजिट करे, इंस्टेड वी शुड गेट सम एक्सटेंशन, तो हमें काफी फायदा होगा। तो ये एक ऐसा एक्सटेंशन है ARPM फॉर चैट जीपीटी, जिसे आप यूज कर सकते हो। तो उसे अगर आप इनेबल कर दोगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, अब पहले वाला चैट जीपीटी मेरा ये था, ये वाला पहले वाला चैट जीपीटी मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है, और वो वाला इंस्टॉल करने के बाद मेरा चैट जीपीटी कुछ इस तरीके से दिखता है। अब बोलोगे ये सब कैसे हो गया? अब देखो, राइटिंग स्टाइल डिफॉल्ट होती है, मैं इसे पोइटिक कर सकती हूँ, ठीक है। अब वैसे टोन डिफॉल्ट है, मैं उसे इमोशनल टोन में बोल सकती हूँ, तुम इमोशनल टोन में। अब अभी तो मैं सब इंग्लिश में कर रही थी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और लैंग्वेज में लिखो। जितनी भी लैंग्वेजेस, 28 लैंग्वेजेस, वो सारी लैंग्वेजेस हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश को छोड़ के। मैं किसी और लैंग्वेज में करवाना चाहती हूँ तो वो भी कर सकता है वो, ठीक है। अब मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएट राइटर हूँ, तो इसे सेलेक्ट कर देना है हमें। सिंपल सा जिस टॉपिक पे आपको चाहिए अपनी यूट्यूब स्क्रिप्ट, वो आप जनरेट कर सकते हो। ऐसे आपके पास 4164 प्रॉम्प्ट्स हैं। मीन्स हमें तो दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। हमें यूट्यूब का कंटेंट बनाना था, भाई यूट्यूब ले लिया। हमें अपना पढ़ाई का कंटेंट बनाना है, जो SEOs होते हैं उनका कंटेंट बनाना है, हम वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कंटेंट देखिए, तो जिसको जिस तरीके से ही करना है वो वैसे यूज कर सकता है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको एक्सेस करने के लिए AIRPM फॉर चैट जीपीटी आपको लिख देना है, ठीक है। इधर जाओगे तो सिंपली इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। आपको सिंपली क्या करना है, ऐड टू क्रोम करना है, ठीक है। इधर एक ऑप्शन आएगा, फिर देन आपको इनेबल करके दिखाना है, ठीक है। मैं अगर आपको दूसरे अपने उस पर दिखाती हूँ कैसे कर सकते हो, समवन हैव फाइंड डिफिकल्टी इन दैट। तो जैसे हम इधर देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशन आ गया हमारा AIPM फॉर चैट जीपीटी। अब मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, ऐड टू क्रोम, मेरा डाउनलोड हो गया। अब मैंने इधर लिख दिया ऐड एक्सटेंशन, मेरा एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब फिर ऑटोमेटिकली वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर मैं वो देखो ऑटोमेटिकली इससे इनबिल्ट हो गया। मेरा शायद ऑटोमेटिकली इसमें लॉगिन है, इस तरीके से वो मांग नहीं रहा, वरना आपको इसे लिंक करना पड़ेगा अपनी चैट जीपीटी के अकाउंट से। एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो वो सब आप कर लेना। आपको सिंपली करना है AIRPM फॉर चैट जीपीटी। आई होप इतना सब समझ आया होगा सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में अगर किसी को नॉलेज लेनी है या इंटरेस्ट है जैसे मेरी तरह, तो वो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए कोर्सेज कर सकता है। दीज आर अवेलेबल, और ये कोर्सेज खुद ओपन AI वाली ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करे हैं। एंड्रयू एनजी, वन ऑफ द फेमस ट्यूटर ऑफ मशीन लर्निंग। आई होप ईच एंड एवरी शुड पर्सन नो अबाउट एंड्रयू एनजी। तो उसने ही ये सारे कोर्सेज खुद पढ़ाए हैं। ये डीप लर्निंग की एक वेबसाइट है, www.deeplearning.ai। वहां से आप सभी शॉर्ट कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं कि चैट जीपीटी कैसे बना। मीन्स हमारे पास एक पूरा ओवरव्यू होगा कि चैट जीपीटी के कितने मॉडल्स लगे हुए हैं, कौन कौन से लार्ज लैंग्वेज मॉडल से वर्क करता है। बेसिकली चैट जीपीटी पूरा NLP पे बना हुआ है, डेट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बट अगर जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, अगर आप किसी को बताओ कि भाई चैट जीपीटी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, किस किस मॉडल पे बना हुआ है, तो काफी लोगों को हेल्पफुल होगी और हमारी इससे नॉलेज भी एनहांस होगी। लेट मी शो यू। देखो, ये सारे कोर्सेज हैं
ChatGPT prompt engineering for developers, बिल्डिंग सिस्टम विद चैट जीपीटी एपीआई। हाँ, आप सबको पता होगा, काफी लोगों ने प्रोजेक्ट अगर बनाया हो, चैट जीपीटी की एक एपीआई है जिसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, और हमारा भी जो प्रोजेक्ट है वो उसमें चैट जीपीटी यूज हो सकता है। उसकी बस एपीआई को मैं फेच करना है। जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करती हूँ, तो एक लैंगचेन है फ्रेमवर्क लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, उसके बारे में आप थोड़े से नॉलेज ले सकते हैं। चैट विद योर डेटा, आप डेटा को कैसे ट्रेन करते हो, अपने डेटा से कैसे बात करते हैं, डेटा में से सिमेंटिक फीचर्स होते हैं कुछ की, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या आउटलायर्स वगैरह। दीज आर सम टर्म्स यू शुड गेट टू बी नो अबाउट इट बाय लर्निंग दीज कोर्सेज अबाउट बिल्डिंग जनरेटिव एआई एप्लीकेशन विद ग्रेडियो, एवेल्युएटिंग एंड डिबगिंग जनरेटिव एआई। तो आप सबको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा एआई क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, तो आप सब उसके बारे में थोड़ा सा जानते होंगे कि टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, तो इन सब पे कैसे वर्क किया है चैट जीपीटी को बनाने में। हमारे पास एक थोड़ा बेसिक सा नॉलेज आ जाएगा इन सबको करते जाएंगे। ठीक है, एक दूसरा कोर्स है, जैसे ये वाले कोर्सेज को करने के बाद यू विल नॉट गेट एनी सर्टिफिकेशन, राइट, आपको बस नॉलेज मिलेगा। बट अगर आपको एक सर्टिफिकेशन भी चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए आप ये वाला कोर्सेज प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी प्लस सर्टिफिकेशन भी मिलेगा विद असाइनमेंट्स टू। तो उसके लिए ये वाला भी कोर्स आपको इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया है। इधर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्या क्या मॉड्यूल्स में कवर हो रहा है, प्रॉम्प्ट पैटर्न्स बता रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बता रहा है, चैट जीपीटी बता रहा है, चैन टू थॉट टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है कि हमें सारे इनबिल्ट प्रॉम्प्ट्स यूज करने हैं, आप अपने खुद के भी प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हो। कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, वही प्रॉम्प्ट से कई बार हम अपने प्रॉम्प्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और फिर उन्हें रजिस्टर भी करा सकते हैं। जैसे उसने ये वाली जो रेपोजिटरीज है, इधर आप इसमें अपना ओपन सोर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं उसमें अपने प्रॉम्प्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हो कि कितने सारे लोग कंट्रीब्यूटर्स हैं अपने प्रॉम्प्ट्स को कंट्रीब्यूट करने में। तो इधर सब आप सभी देख सकते हैं कि इधर हम क्या क्या सीखेंगे। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हो फाइनेंशियल एड डाल के, अगर जिसको परचेज करना है वो परचेज भी कर सकता है। ये 18 आवर्स का एक प्रॉक्स। ठीक है, दूसरा कोर्स ये है, अगर ये इसके बारे में मैंने गिटहब रेपोजिटरी के बारे में बता दिया था। अगर आपको और ज्यादा कोर्सेज करना है एडवांस लेवल पर, तो सबको पता है classcentral.com एक वेबसाइट है, तो वहाँ आप चैट जीपीटी के बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। वहाँ पेड कोर्सेज भी अनपेड भी है। जो पेड कोर्सेज हैं उनको आप ऑडिट करके पढ़ सकते हो, बट यू विल नॉट एबल टू गेट सर्टिफिकेट। फॉर सर्टिफिकेट यू शुड हैव टू बी पेड। मैं आई विल नीड टू बी शो यू। जैसे ये वाला कोर्स है, इसमें काफी ज्यादा कंटेंट है, बट आई थिंक ये कोर्स अब रहा नहीं है, तो मैं क्लास सेंटर पे जाके बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। कल तक तो था, बट अब देखो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि मतलब उसके रजिस्ट्रेशन ही एंड हो गए हैं। तो जैसे इधर आपको अपना अकाउंट बना लेना है, फिर आपको लिखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हेयर यू वुड गेट सो मैनी कोर्सेज। कुछ के सर्टिफिकेशंस होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। देखो ये वाला कोर्स मैंने बताया था, यूट्यूब का भी लिंक आ जाता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एडवांस्ड जीपीटी, यही वाला मैंने डाला था। इसमें देखो आपको लिखा मिलेगा फ्री ऑनलाइन कोर्स, जैसे आप ऑडिट कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स ये वाला कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसमें। www.classcentral.com आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। अब आप सबके बारे में वो होगा काफी डाउट कि हम तो यूज चैट जीपीटी कर ही रहे हैं। अब जैसे रिसेशन पीरियड भी चल रहा है, तो काफी सारी कंपनीज ही चैट जीपीटी यूज करती हैं, जिससे उन्होंने 50% वर्क खत्म कर दिया है लोगों का, क्योंकि आधा काम जब चैट जीपीटी करके दे रहा है, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बी डू दैट वर्क। ओके, तो हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि आखिर कंपनीज कैसे चैट जीपीटी को यूज करती है। फॉर्ब्स की न्यूज है, आई नो एवरीवन नो अबाउट द फॉर्ब। तो हम ये देखते हैं कि चैट जीपीटी कितना फास्टली ग्रोइंग करता है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो खैर सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे यूज कर रहा है चैट जीपीटी को। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कैसे, सबने बिंग तो देखा होगा, जैसे मैं भी अपना बिंग खोलती हूँ तो इधर चैट जीपीटी आ रहा है ना इनबिल्ट। आप कुछ भी सर्च करो, चैट जीपीटी आपको इधर दिख रहा है। बिंग ने अपने में ही प्री इंस्टॉल कर दिया चैट जीपीटी को, राइट। ड्यूलिंगो ऐप के बारे में तो खैर सभी जानते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट भी काफी पॉपुलर है। जिसको लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन, फ्रांस, वो ड्यूलिंगो ऐप से सीखे। तो अब ड्यूलिंगो ने क्या कर दिया, ड्यूलिंगो ने भी इनबिल्ड कर दिया अपने में चैट जीपीटी। एज यू कैन सी द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैट जीपीटी व्हिच इज गेनिंग इज currently now in the market. You can read that complete news. You can read Microsoft as a long time champion of the chat GPT has a major investor in the OpenAI.
Almost 75% he has invested in the OpenAI company in his shares. So the large language model and the power of the chatbots of the GPT-3 and the GPT-4. Now it's in being the search engine. You all can see that Microsoft is also moving forward with plans to integrate technology across a range of household name software services like Word and Excel. Word and Excel has also inbuilt the integrations with the ChatGPT. अब ड्यूलोंगो के बारे में भी मैंने बता दिया. कोको कोला कंपनी भी यूज कर रही है. अब हम सोच सकते हैं कोको कोला तो एक पेप्सी है, तो वो कैसे यूज कर रही है. आप सभी देख सकते हैं चैट जीपीटी से द सॉफ्ट ड्रिंक्स Giants has formed a partnership with a consultant with a brain and company with the aiming of use chat GPT to assist in marketing and creating personalized experience. अब भाई कोको कोला के बैनर होते हैं, वो डाली का यूज करते हैं, जो भी एक और AI इमेज जनरेटर ऐप है. यू ऑल नो अबाउट डाली ऐप. फिर स्लैक चैनल, स्लैक के बारे में भी आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, क्योंकि स्लैक पे हम सभी डाउट क्लियरेंस करते हैं. स्लैक भी चैट जीपीटी यूज करता है. एंड चैग, जिस पे हम सभी सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चंस, चैग भी ऑलमोस्ट 50% उसका वर्क खत्म हो चुका है ड्यू टू चैट जीपीटी. तो उन सबने क्या सोचा कि इनके साथ ही कोलैबोरेशन कर लेते हैं. तो many कंपनीज आर यूजिंग द चैट जीपीटी. ओके, तो आज के हमने सेशन से क्या टेक अवे लिया है कि हमने प्रॉम्प्ट्स को समझा कि प्रॉम्प्ट्स को कैसे लिखना है, और हमने ये समझा कि हमने बैलेंस करके रखना है बिटवीन द कॉन्टेस्ट. हम जो भी लिखते हैं व्हाट, हाउ, हूम, हमें उसे बताने की कोशिश करनी है. अब आप सभी को जो क्वेश्चंस हो वो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं, या जो भी प्रॉम्प्ट आप लिखवाना चाहते हो मैं वो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अभी करके दिखा सकती हूँ. तो जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकता है मुझसे फॉर 5 मिनट्स. किसी को कोई डाउट नहीं है? जिसको जो भी डाउट है दे कैन राइट इन द कमेंट सेशन. आई विल क्लियर दैट डाउट रिगार्डिंग एनी कोर्स और एनीथिंग, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने का किसी में काफ़ी इंटरेस्ट है, एज ये काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है जिसका आगे काफ़ी स्कोप होने वाला है. किसी को कोई डाउट नहीं है? थैंक्स अभिषेक. वैसे इस सेशन से किसी ने कुछ नया सीखा नहीं सीखा? बताओ, जिसने कुछ नया सीखा या सुना हो पहली बार, मतलब पहले किसी ने नहीं सुना हो तो बताओ. Guys, be interactive. Okay, thank you, Monica. Thank you, Kushal. With this- Thank you, Vishnu. I hope, Ananya, you have completed your session. But I have completed my session. Thank you all. With this, we have come to an end of today's session. Thank you so much, Ananya, for joining us today and sharing your insights with us. With the end of session, I am proud to unveil Vikram, a variable inference knowledge response augmentation model. It's the world's first code network where you can create your own board, give it knowledge and skills,
and share it as a link with others so that they can use it for daily tasks. This work just like YouTube or other social media and help you create your brand, which has possibility of a future monetization. Vikram can also be used by business as a useful marketing tool. They can create their agents and targeting interest for their customer segment and generate leads. Vikram is free, code free, and proudly made in India. Visit www.vikramcodes.ai to create your own. Thank you so much, everyone in the audience, for turning in for the session today. Please check out the social media pages of the communities and join our WhatsApp group and Discord server to stay up to date with the latest updates about the hackathon. Have a great day, everyone. Thank you so much. Okay, guys, thank you for joining the amazing session. If anyone is having any doubt, can ping me personally. I will clear their doubts regarding ChatGPT. Okay, and PPT will be shared to you till evening. Guys, you can join our WhatsApp community and our Discord servers too. Share the links in the group, then you will connect that.